हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे सोलाना के बारे में। बहुत ही आगे आगे हम लोग सोलाना के अगर अपडेट्स की बात करें तो क्लियर अपडेट्स के अराउंड। तो एक टाइम था जब हम सोलाना की बात किया करते थे, यहाँ पर आप देखोगे हमारे चैनल पे बात करी गई थी इसके बारे में। और रिसेंटली मैंने इसके बॉटम के बेरिश सिग्नल भी दिए थे। उसके बाद मैंने अपना व्यू पलट के आपको ये भी बताया था लॉन्ग टर्म में सोलाना जो है वो $400-500 जाएगा। ठीक है, ये बात तब की है जब यहाँ पर सोलाना चल रहा था $16 के अराउंड। ठीक है, आपको याद होगा। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ इसके अराउंड कि इसके ब्रेकआउट के बाद हमें सोलाना ऊपर रैली करता हुआ दिख जाएगा। ये वीडियो अराउंड आई गेस 1 ईयर अगो की है, आई गेस जनवरी 11 2023 की। और अभी हम लोग एक साल में सोलाना में 10x से भी ज़्यादा ऊपर है। तो आगे क्या होने वाला है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और अभी रिसेंट मैंने एक कॉल सोलाना की बाइंग की दी थी, वो हमारी दी थी 125 से 120 के, और लास्ट ऑर्डर $100 का। 3 बाइंग बताई थी सोलाना में। पहली बाइंग 125 वाली हो गई, लोगों की एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद ये 121 तक आता है, लेकिन 125 वाली बाइंग लोगों की होगी। उसके बाद 20% पंप भी आया। ठीक है, रिसेंट में इसके लेकर कुछ खास न्यूज़ आई, उनके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन को भी देखेंगे, तभी हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। सोलाना की बात करें तो सोलाना में कुछ चीज़ें हैं, वो क्या है यहाँ पर दिखाता हूँ। सोलाना ETF सीन एज अ लॉन्ग शॉट दैट माइट स्टिल अट्रैक्ट बिलियन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोलाना के ETF को लेकर बात हुई कि वैनेक ने यहाँ पर फाइल कर दिया सोलाना का ETF। फाइलिंग का मतलब कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं होता फाइलिंग का मतलब। इथेरियम का, बिटकॉइन का फाइल होना स्टार्ट हो गए थे आज से 5 7 8 साल पहले। ठीक है, तब वहाँ पर ETF अप्लाई हुए थे। आने में बहुत टाइम लग गया, बहुत बहुत टाइम लग गया। तो कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि अभी सोलाना के ETF को आने में बहुत टाइम है। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक सोलाना का पहला ETF की डेट नहीं आती, सोलाना भागेगा। उसके बाद हमें न्यूज़ में सेल द न्यूज़ दिख सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा स्टैंड यही है कि सोलाना का पहला ETF तो डिक्लाइन होना ही होना है। ठीक है, अनलेस कोई बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर नहीं आता, या फिर सोलाना इतना बड़ा नहीं हो जाता कि भाई इथेरियम को टक्कर दे रहा हो। टोटल मार्केट कैप इसका 65 बिलियन अराउंड है। अभी अगर हम इथेरियम से कंपैरिजन करें ना इसका, तो इथेरियम का मार्केट कैप जो है 407 बिलियन के अराउंड है। ठीक है, तो मैटर करता है कि दोनों में कोई एक कंपैरिजन हो सके सही से। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वो चार्ट है जहाँ पर हमने आपको सोलाना के बॉटम की रेंज बताई थी। फर्स्ट कॉल एट $17। ठीक है, अगर हम वहाँ से देखें तो हमने 2 टारगेट उस समय बनाया था। ये चार्ट आज भी वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, इस एरिया से हमें पहला 1000% का रिटर्न मिला। ठीक है, 10x हुआ सोलाना, उससे ज़्यादा ही हुआ। 1000 रिटर्न के बाद सेकंड जो टारगेट मैंने बताया था वो आज भी इंटैक्ट है। $500 के बाद मैंने आपको बोला था ये $850 जाएगा। $850 रियलिस्टिक टारगेट है कि नहीं, उसको हम देख लेते हैं। सोलाना को जब हम मार्केट कैप वाइज इथेरियम से कंपैरिजन करते हैं तो वो सोलाना का मार्केट कैप $882 के अराउंड आता है। यहाँ से यानी यहाँ से 6x हो सकता है। ठीक है, अब वो लोग जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतना क्यों जाएगा इथेरियम के कंपैरिजन में, इतना इसका कोई तुक नहीं बन सकता। इसका तुक बनता है क्योंकि यहाँ से जब सोलाना इतना मार्केट कैप पाएगा, यानी सोलाना 400 बिलियन मार्केट कैप पाएगा अगर इन फ्यूचर, तो इथेरियम भी तो ऊपर उठ जाएगा, 1 ट्रिलियन एटलीस्ट लेके बैठा होगा। और मैं बात जो कर रहा हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, यानी ETFs वगैरह से ऊपर की बात कर रहा हूँ। ETF जब अप्रूव हो जाएँ और उसके बाद की, तो सोलाना लॉन्ग टर्म में $800 जा सकता है। ये कोई फेक टारगेट नहीं है। पहले भी बोला था मैंने, $17 के अराउंड भी बोला था, $20 भी बोला था, 34 70 सब पे बोला था कि इसमें पॉसिबल है, रियलिस्टिक। आप यहाँ पे मजाक मत समझो। 500 से 800 आराम से, क्योंकि सोलाना में ना इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है इंटरेस्टेड है। क्योंकि इथेरियम के बाद फ़ी वगैरह को देखो, रेवेन्यू को देखो, और ऑन चेन एक्टिविटी के हिसाब से देखो, लोग सोलाना को प्रेफर करते हैं। बट सोलाना पे अभी पूरी तरह से इकोसिस्टम उस तरह से नहीं है जैसे इथेरियम पे बन गया है, डेवलप हो गया है। इथेरियम पे हर कोई इथेरियम पे जाता है, पहली चॉइस ये होता है कि इथेरियम पे वो रिलीज़ करेंगे। बट एक टाइम आएगा जब सोलाना की चेन के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है निकाले जाएंगे, क्रिप्टो से रिलेटेड डी एप्स वगैरह। जैसे अभी स्टार्ट भी हो गया आर एन डी आर यानी रेंडर नेटवर्क ने रिसेंटली क्या किया था कि उन्होंने अपने इथेरियम से अपने आप को शिफ्ट कर दिया सोलाना की चेन के ऊपर, क्योंकि उन्हें वो बेटर लग रहा था। इस अकॉर्डिंग अगर ऐसे स्टेप्स आगे होते हैं तो हमें $500 सोलाना तो कहीं नहीं मिला, और $800 मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है जब इथेरियम का सोलाना का ETF की न्यूज़ आसपास आ जाएगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि मतलब ये एक पार्ट जो है, ये एक पार्ट ऐसा है जो अफेक्ट करता है। ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर सोलाना में इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। टारगेट अभी शॉर्ट टर्म में बोलूँ 4 घंटे की कैंडल में 155 का टारगेट है। ठीक है, अभी कंटिन्यूएशन करेगा, यहाँ से नीचे आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, 4 आवर की बात कर रहा हूँ। डेली की अगर बात करते हैं तो डेली में क्या है, एग्जॉस्शन बॉटम में ओवर सोल्ड करके तुरंत उठने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था तो हमें यहाँ से एक अच्छी रैली 187 तक देखने को मिली थी। ये बॉक्स जो ग्रीन वाला ड्रॉ किया, ये कोई हल्का फुल्का बॉक्स नहीं है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी को, ऑर्डर फ्लो को पढ़ के ये बॉक्स बनाया गया है। ठीक है,
इसमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल मिली थी, यहाँ पर भी मिली थी एक दोची टाइप की, और वहाँ से हमको मिला था। मैंने आपको 3 DCA जोन बनाए, 125, 120 और तीसरा हमारा $100 का, ठीक है। इनमें अगर आपको सोलाना कभी भी मिलता है आप इसको बाय करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एंड वहाँ पर आप छोड़ सकते हो। 332 से 600 इस चार्ट का मेरा टारगेट था, ये फिब से निकाले गए टारगेट से। इसके अलावा जो मेरे रियलिस्टिक टारगेट है, मुझे लगता है ये 800 जाने का वर्दी है। आपको लगेगा 800 ज़्यादा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, पूरी तरह से पॉसिबल है भाई। आप इस तरीके से देखो ना, इथेरियम भी उठ जाएगा, बिटकॉइन भी उठ जाएगा, टोटल मार्केट कैप उठेगा, ठीक है। टोटल मार्केट कैप का अगर मेरा प्रेडिक्शन 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन है नेक्स्ट साइकिल में, तो अगर इस मार्केट में 10 ट्रिलियन का यहाँ पर मार्केट बन जाती है, ये पूरी क्रिप्टो की मार्केट, तो 10 ट्रिलियन में सोलाना का 6x होना कहीं नहीं गया, मतलब बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बड़े प्लेयर हैं वो और ज़्यादा लिक्विडिटी लेंगे, और ज़्यादा मार्केट कैप लेंगे, और बड़ा होने के कैपेबिलिटी रखते हैं, इस वजह से सोलाना भी उठ सकता है, ठीक। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो अभी चल रहा है अराउंड आई गेस 60,871 के अराउंड चल रहा है मेरे ख्याल से। और इसमें मैंने एक लॉन्ग कॉल की बात करी थी, वो इस तरीके के लॉन्ग कॉल की बात करी थी, SL जस्ट बिलो द विक आप रख सकते हो और एक लॉन्ग कॉल बना सकते हो, क्योंकि ये एरिया रिस्क वर्थ इट है, मतलब वर्थ इट एरिया है जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से लॉन्ग बनाओगे, किस तरह से शॉर्ट बनाओगे, ठीक है, वो चीज़ें आपके ऊपर है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों चीज़ों को डिलीट करके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम साइड में, तो वॉल्यूम जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन मेरे ख्याल से डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे वॉल्यूम में अच्छे स्पाइक एकदम बॉटम पे मिलते हैं जब हमारे यहाँ पर बाइंग होती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें देखें तो हमें एग्जॉस्शन हल्का फुल्का दिख रहा है। ऑर्डर बड़े जो भारी वाले लगे हैं वो यहाँ पर $62,000 पे लगा है, फिर 62,500 पे, और फिर हमें दिखता है 63,000 पे अच्छा खासा क्लस्टर है, जिसमें सबसे मोटा क्लस्टर जो बैठा हुआ है वो 65,000 पे 486 बिटकॉइन का है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि वहाँ तक आने के चांसेस हैं। मतलब कोई भी अगर एक इवेंट हो जाता है ना, मान लो कि कोई भी इवेंट आता है, सपोज़ कि कोई कुछ भी ऐसा होता है जो मतलब यहाँ पर CPI आता है या फेड का कोई डिसीजन होता है, तो इसमें चांसेस हैं कि ये लिक्विडिटी उठाने आएगा, यानी $65,000 वाली लिक्विडिटी उठा सकता है। और उसके बाद हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू करे, शिफ्ट आए, बियरिश हो, जो भी होना होगा वो बाद में होगा। बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है अभी यहाँ के सेलर्स, यहाँ के बायर्स जो हैं वो मार्केट को यहाँ से हिलने नहीं देंगे, ठीक है। और इसको अगर हिलने देंगे तो ऊपर की ओर ही हिलने देंगे, और नीचे आने के चांसेस कम है। यहाँ पे लॉन्ग बनाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम है, पहला बाउंस तो बनना ही बनना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना।